जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो आपका जो भी है हमारा डे फाइनली बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे होंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, जैसे ऑल ऑफ यू नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, बिना किसी भी तरह का टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन पहले चलती है, तो प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन पे जैसे ही आएंगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के। देखते हैं ये कब का है। ये देखिए GAT 2019 का फर्स्ट वाला खत्म हो गया है, अब ये 2 वाला स्टार्ट हो गया है हमारा आज से, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल। अब 2 वाले में क्या कह रहा है, ही इज ऑलवेज कैसा, एंग्शियस। तो एंग्शियस मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एंजाइटी से बना है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि एंग्शियस बना किससे है। एंग्शियस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, और ये बना किससे है, एंजाइटी से, ठीक। तो इन्होंने पूछा है ही इज ऑलवेज एंशियस, वो हमेशा एंशियस रहता है। तो क्या रहता है, इसका मीनिंग क्या होगा, वरिड रहता है, डिस्पैशनेट रहता है, स्लगिश रहता है, या टॉर्पिड रहता है। आप कहोगे मैम एक बार के लिए ये तो हम समझ भी लें, ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ये दो तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है। तो इतना परेशान नहीं होना, अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है तो क्यों इतना सोचना, डायरेक्ट आंसर पे अप्रोच करो, क्योंकि क्वेश्चन तो डील करना ही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पोएम ऑफ कबीर आर एक्स्टैटिक इन नेचर। तो एक्स्टैटिक इन नेचर से क्या मतलब है, एक्स्टैटिक किसको कहते हैं, एक्स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो पोएम कैसी है, एक्स्टैटिक है। अब पहली बात मैम हमें नहीं पता क्या है, और आपको भी नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि कबीर की बात कर रहे हैं, तो कोई नेगेटिव बात तो नहीं होगी। तो एक्स्टैटिक कैसी होगी, एक पॉजिटिव बात होगी। अब वर्ड दिया हुआ एफिकेशियस, इरी, रैप्चरस, रिवरेंशियल, चारों ऑप्शन थोड़े से घुमाऊ हैं। तो अब पॉइंट है कि हम करेंगे कैसे, अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। ही इज ऑलवेज एंशियस, एंशियस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है रहते हैं, या कहते हैं ना एग्जाम टाइम में एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी क्या है, एंजाइटी कुछ नहीं है, थोड़ी सी घबराहट होने लगती है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको हम कहते हैं एंजाइटी। तो क्या है, सीधा सीधा है कि आंसर क्या हो जाएगा, वरिड हो जाएगा। अब पॉइंट होता है वरिड तो हो जाएगा आंसर, लेकिन बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है, तो देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है। डिस्पैशनेट का मतलब होता है कि जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन से भी हिल नहीं सकता, मतलब कोई उतना कितना भी रोए कुछ भी हो, लेकिन उसको कोई चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं डिस्पैशनेट। फिर आता है वर्ड स्लगिश। स्लगिश का क्या मतलब होता है, स्लगिश का मतलब होता है कि बहुत स्लोली मूव कर रहा है या इनएक्टिव है, तो उसको हम स्लगिश बोलेंगे। फिर टॉर्पिड है। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है कि जो मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव हो, यानी अगर स्लगिश बोले तो ये कैसा है, ये सिर्फ स्लो मूविंग है या इनएक्टिव है, जबकि टॉर्पिड क्या है, मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद डिस्पैशनेस तो हमने बताई दिया कि स्ट्रॉन्ग इमोशन से क्या है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और लास्ट बचा वरिड। वरिड इसका आंसर था, तो ये इसका आंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि आपको नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। इसके साथ ये पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, द पोएम ऑफ कबीर आर स्टैटिक इन नेचर। तो मैंने पहले ही बताया कि बात किसकी हो रही है, कबीर की हो रही है, तो पोएम कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो क्या मतलब होगा, मतलब इतने सारे ऑप्शन दिए थे, एफिकेशियस है, एरी है, रैप्चरस है, रिवरेंशियल है। इसको पुरानी वाली स्लाइड में समझाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ऑप्शन क्या दिए हुए थे, एफिकेशियस दिया हुआ था, एरी दिया हुआ था, रैप्चरस दिया था, रिवरेंशियल। रिवरेंशियल मतलब होता है बेटा जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज रिवरेंशियल है, ठीक है। रैप्चरस क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत हैप्पी या ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, ठीक। अब तीसरा आता है एरी। एरी का मतलब होता है किसी चीज से क्या हो जाना, फ्राइटन हो जाना। और लास्ट दिया हुआ एफिकेशियस। एफिकेशियस का मतलब क्या होता है, एफिकेशियस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है। अब ऑप्शंस क्लियर कर लें, अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे कैसे नहीं बता पाते। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। ही इज ऑलवेज एंशियस। एंशियस का आंसर था वरिड। ये तीनों बात मैंने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट है पोएम ऑफ कबीर और एक्स्टैटिक। एक्स्टैटिक में क्या दिया, एफिकेशियस। एफिकेशियस मतलब क्या हो गया कि बहुत सफिशियंट डिजायर रिजल्ट, मतलब सक्सेसफुल बहुत है, डिजायर्ड रिजल्ट उसको मिल गया, तो बहुत ज़्यादा एफिकेशियस है। दूसरा क्या दिया हुआ है, एरी दिया हुआ है। एरी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज या फ्राइटनिंग कोई चीज़ होती है। रैप्चरस क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ग्रेट प्लेजर या एंथुजियाज्म की बात हो। और लास्ट क्या दिया, रिफरेंशियल, तो रिस्पेक्ट। तो अब अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो इन्हीं दोनों में होगा, ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुल होना, सफिशिएंट यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है कोई चीज सक्सेसफुल होके, तो वो एफिकेशियस है। तो वो तो नहीं आ रहा है, एक्स्टैटिक इन नेचर, डिजायर्ड रिजल्ट तो नहीं, लेकिन हाँ वो ओवरवेलमिंग, लोगों को फील बहुत होता था, अच्छा बहुत लगता था,
ठीक है, रिवरेंशियल रिस्पेक्ट देना जा सकता था, बट इसका राइट आंसर रैप्चरस जाएगा, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा हैप्पीनेस या ओवरवेलमिंग फील होना। अब बताओ मैम, आप अपने मन से कह देती हो ये जाएगा, ये नहीं, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि एक्स्टैटिक जो है इसका ही मतलब है, ये पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब फीलिंग और एक्सप्रेसिंग बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करना, उसको बोलते हैं, या जॉयफुल एक्साइटमेंट होना, उसको हम बोलते हैं एक्स्टैटिक। तो एक्स्टैटिक का राइट सिनोनिम क्या जाएगा? रैप्चरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको 3-4 बार पढ़ लेना क्योंकि न्यू वर्ड्स मिले हैं, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अपोजिट इन मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, अपोजिट इन मीनिंग में क्या कह रहा है कि इसका अपोजिट क्या होगा? अब अपोजिट पे आते हैं। अपोजिट में कह रहा है हिज कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड। ये तो सिंपल है, एब्सर्ड मतलब कुछ ही बेतुकी बात करना जिसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन पॉइंट ये मैम, बात वर्ड तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस दिए वो बहुत ट्रिकी हैं, वो तो एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखो इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे देख लेते हैं, अभी दूसरा पहले देखते हैं। द पॉलिटिशियंस वाज अ डिसेंट। तो पॉलिटिशियन के लिए मैंने हमेशा बोला है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए पॉजिटिव बात है, हालांकि बहुत कुछ करते हैं, बट स्टिल कभी कभी उनके बारे में नेगेटिव, पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा बातें रहती है ना। तो अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसिडेंट। तो डिस कैसा वर्ड है? डिस एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब एजिटेटर कौन होता है? जो किसी बात को भड़काता है। रिबेल कौन होता है? जब हम किसी से लड़ाई कर लेते हैं। कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है? जब हम किसी की बात के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। और रिवोल्यूशनरी कौन होता है? जो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, बहुत बड़ा क्रांति, बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। अब पॉइंट है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहले क्वेश्चन देख लिया करो, अपोजिट पूछा गया था, यानी अगर ये वर्ड नेगेटिव है तो ऑप्शन इसमें कोई पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। तो पॉजिटिव क्या है? फुलिश तो पॉजिटिव नहीं है, फुलिश तो उल्टा इसका सिनोनिम जा सकता है ना। रेशनल, एक मिनट रुक जाते हैं, प्री पोस्टिरस और फैर्सिकल का मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब पढ़ा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ये दोनों भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे एब्सर्ड के, और राइट आंसर होगा रैशनल। रैशनल क्या हो जाता है? एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि रैशनल का मतलब होता है बहुत लॉजिकल बात करना। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। फिर इसमें डिसिडेंट बोला था, डिसिडेंट नेगेटिव वर्ड है, पहले ही पता चला है, डिस से और पॉलिटिशियन लग गया तो और सारा क्लियर हो गया, मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब इसमें एजिटेटर, रिबल, कंफॉर्मिस्ट और रिवोल्यूशनरी बोला है, तो रिवोल्यूशनरी मैंने अभी बताया था क्रांति के सेंस में आएगा। ठीक, रिबेल का मतलब क्या होता है? रिबेल का मतलब होता है किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना। एजिटेटर का मतलब उसी सेंस में जा रहा है, तो तीनों जा सकते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए? कोई भी नेगेटिव, ये तीनों के तीनों वर्ड्स कैसे हैं? तो आराम से कर लोगे, नेगेटिव वर्ड्स है मैम, और आंसर, ये वर्ड भी नेगेटिव है, तो मैं आंसर तो पॉजिटिव चाहिए होगा, तो ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद बहुत नहीं समझ में आ रहा तो ये भी समझ लो कि कन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? जो कन्फर्म कर जाए, यानी जो ढल जाए। ठीक है, जो ढल जाए किसी चीज में। चलिए अब आपके लिए एक्सप्लेनेशन लाएंगे, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही? वही चीज। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सिली, ह्यूमरस। फार्सिकल का मतलब होता है कोई ऐसी मजाकिया बात कहना जिसमें कोई रीजन नहीं था, जिसका कोई तथ्य नहीं था। ठीक, फुलिश मतलब तो वही होता है जो बेवकूफ हो। प्री पोस्टिरस का भी सेम मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या कॉमन सेंस के बिना कोई बात कहना। रेशनल का मतलब लेकिन होता है कि कोई रीजन के साथ या लॉजिकल के साथ कोई बात कही गई है। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमसे क्या बोला गया था? डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब क्या होता है? जब हम ऑफिशियली किसी पॉलिसी को अपोज कहते हैं, जब हम किसी ऑफिशियली पॉलिसी को अपोज कर रहे हैं, मतलब हम उसको मान नहीं रहे हैं ना, जब उसको मान नहीं रहे। एजिटेटर का काम भी यही होता है। एजिटेटर कब होता है? जब वो किसी चीज को क्या करता है? पर्सन हु अर्जेस अदर्स टू प्रोटेस्ट, जो कि दूसरों को प्रमोट करे कि इस चीज का प्रोटेस्ट करो या इस चीज के अपोजिट खड़े हो। रिबेल का मतलब भी क्या होता है? कि किसी चीज के अपोजिट में खड़ा होना। अब आता है रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? कि जो कंप्लीट ड्रामेटिक चेंज शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशनरी। अब स्क्रीन क्लीन करते हैं। कन्फॉर्मिस्ट क्या होता है? कन्फॉर्मिस्ट क्या है? जो ढल नहीं रहा है। तो जब वो ढल नहीं रहा तो वो इसका क्या हो जाएगा? वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। वैकैब बूस्टर आ गया आपके लिए। वैकैब बूस्टर में क्या कहा गया है? बहुत ध्यान से देखिए। वर्ड दिया हुआ है आपको फ्रूगल। फ्रूगल वर्ड का मतलब क्या है? सिनोनिम पे आता है कि इकोनॉमिकल है, स्प्लेंडेड है, मिजरली है। मिजरली सबको पता है नेगेटिव वर्ड है। हंग्री सबको पता है कि एक न्यूट्रल वर्ड है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या खेल दोगे? भूखा है तो भूखा है। ठीक, स्प्लेंडेड एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है जो कि कहीं ना कहीं गुड सेंस में आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल को देखें तो वो हो सकता है, क्योंकि फ्रूगल का मतलब होता है जो लेस एक्सपेंडिचर करता है या लेस कॉस्ट पे कोई चीज खरीदने की कोशिश
करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूगल कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे आते हैं मोटिव आ गया। मोटिव का मतलब क्या है, जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं इस मोटिव से नहीं करना चाहती कि आप लोग का नुकसान हो, मैं इस मोटिव से ये सीरीज लेके आई हूँ कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाए, हर एटलीस्ट वो एस्पिरेंट को जो डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक, तो रीजन का कोई मतलब नहीं बनता, ओकेजन का कोई मतलब नहीं बनता। सिनोनिम पूछ रहे हैं, प्रिपरेशन बहुत नियर बाय जा सकता है लेकिन रियल नहीं होगा, क्योंकि नियर बाय जा सकता था इसलिए क्योंकि इंटेंशन ना दिया होता तो कर देते, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंशन। तो इसमें क्या था, इकोनॉमिकल, क्योंकि फ्रूगल का मतलब होता है जो बहुत कम खर्चा करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाइए अपने वर्ड पे। ठीक, वर्ड क्या दिया हुआ है, एंटोनिम दिया हुआ है। एंटोनिम में क्या पूछा गया, क्वाइट। कितना प्यारा सा वर्ड था, क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत रहना, लेकिन हमसे पूछा गया क्या है, स्ट्रांग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इनकम्प्लीट, कोई सेंस ही नहीं बनता। इन दोनों में हो सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं पता और इसका पता है। तो आप कहोगे वॉयलेंट। वॉयलेंट मतलब क्या होता है पता है, वॉयलेंट मतलब ये होता है कि कोई वॉयलेंस, किसी हिंसा को रूप दे रहे हो, तो वॉयलेंस उसका नियर बाय जा सकता था, लेकिन अगर पेंडिमोनियम नहीं होता। अब यहाँ पे आपको अगर वो आंसर नहीं पता, आप तुक्के में लगा रहे हो, तो आप गलत करके आओगे, क्योंकि पेंडिमोनियम का मतलब होता है कि किसी नॉइजी एरिया में पहुंच जाना। तो जब नॉइजी एरिया में पहुंच रहे हो या डिस्टरबेंस हो रहा है जिस चीज की वजह से, वो ज्यादा क्लोज जाएगी क्वाइट के रेदर देन वॉयलेंस। वॉयलेंस थोड़ा सा अपोजिट भाग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेंडिमोनियम। ठीक, अब स्क्रीन क्लीन करें। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है वेग। वेग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, बहुत ही वेग सी बात कर रहे हो जिसका कोई तथ्य नहीं है। तो यानी कि इसका एंटोनिम अगर करने चलेंगे तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, एंटोनिम यानी अपोजिट। क्योंकि वेग कैसा वर्ड है, वेग एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका अपोजिट पॉजिटिव। उसी तरह क्वाइट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारे सामने आ गया। नेक्स्ट सेक्शन हमसे क्या कह रहा है, वोकैब कैप्सूल। वोकैब कैप्सूल हमसे क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वोकैब कैप्सूल कह रही है कि अवर्जन का मतलब क्या होता है। अवर्जन का मतलब होता है कि बहुत एक्सट्रीमली किसी चीज को डिसलाइक करना। ठीक है, एक्सट्रीमली किसी चीज को क्या करना, डिसलाइक करना। तो अब डिसलाइक कैसे कर रहे हैं, देखिए सिनोनिम कैसे आएगा। डिसलाइक करना किसी चीज को, या किसी चीज से नफरत करना, या इनडिफरेंट मतलब जिस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो एक्सट्रीमली तुम उसको पसंद ही नहीं करते, इसलिए मरे जिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। एपैथी मतलब उससे कोई भी इमोशंस अटैच नहीं है। ये दोनों आपस में भी सिनोनिम है। ठीक है, अब आ जाते हैं एंटोनिम क्या होगा। ऑब्वियस बात है, जिस चीज से फर्क नहीं पड़ा, तो जिससे पड़ रहा है उसके करीब आपका अफेक्शन है। जैसे डॉग्स का अफेक्शन होता है अपने मालिक के लिए। ठीक, फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस, है ना, बहुत ज्यादा जो नेचर के करीब है, मुझे फॉन्ड ऑफ हूँ। फॉन्ड ऑफ मतलब लाइक करता हूँ। नाइसनेस मतलब किसी चीज की नाइस, जैसे शी इज वेरी नाइस बाय नेचर, तो इस तरह से हो गया। लाइकिंग मतलब वन लाइकिंग मतलब पसंद नापसंद, इस बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या कह रहा है कि किसी चीज की क्या है, क्रेडिबिलिटी है। किसी चीज की ऑथेंटिकेशन मतलब क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन मतलब रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो उसी तरह से जा रहा है कि सिनोनिम क्या होगा, कोई जेन्युइन बात कही जा रही है भाई, जो जेन्युइन है, जो तथ्य है, वही बोला जा रहा है। रिलायबल मतलब जिस चीज पे विश्वास किया जा सके, जिस पे रिलाई किया जा सके। वैलिड मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये वैलिड है, ये बहुत वैलिड पॉइंट बोल रही है, मतलब जो सच है वो बोल रही है। ठीक, गारंटीड मतलब जिसमें कोई शक ही नहीं है कि वो चीज गलत हो सकती है। एंटोनिम क्या है, फिक्शियस। फिक्शियस वर्ड आया है फिक्शन से। जैसे होता क्या है कि जो बुक्स लिखी जाती हैं, आप लोग कहते हैं ना ये बुक कैसी, ये फिक्शनल कैरेक्टर। फिक्शनल मतलब इसमें जितने भी इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं वो सब इमेजिनरी हैं, ऐसा कोई सिचुएशन सच में नहीं हुई थी, तो इसमें उस पे स्टोरी है। जैसे कोई स्टोरी पढ़ी तो ये सच नहीं थी, ये सिर्फ फिक्शन है, मतलब बनाई हुई है राइटर के द्वारा। ठीक है, तो रियलिटी नहीं है, तो यानी कि वो चीज़ ऑथेंटिक भी नहीं है, सच भी नहीं है। काउंटरफीट, उस दिन मैंने बताया भी था, काउंटरफीट का मतलब होता है कोई चीज़ फेक होती है तो उसको काउंटरफीट कहते हैं। या किसी चीज़ का क्या है कि झूठी, झूठे कॉपी तैयार की जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं हम काउंटरफीट। अनरियल मतलब जो चीज रियल नहीं है। तो अनरियल मतलब जैसे मान लीजिए किसी का स्टैचू लगाया तो वो रियल नहीं है, वो अनरियल है, क्योंकि उसमें जान नहीं है और ना ही वो इंसान है जिसका स्टैचू बना है। फॉल्स मतलब ऑब्वियसली कोई चीज गलत है, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल थे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी होगी। नेक्स्ट आते हैं रूट वर्ड्स पे। रूट वर्ड्स पे जैसे ही आएंगे, रूट वर्ड्स हमसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। रूट वर्ड्स हमसे कह रहे हैं जैसे सफिक्स लगा है, तो सफिक्स कौन से लगे, सफिक्स लगा है एव। अब ये तो देखो एक्सक्लूसिव, इंटेंसिव, है ना,
कॉम्पिटिटिव, तो किसी भी चीज के आगे आई ए वी लग जाता है, मतलब उस चीज किसी चीज के नेचर को शो कर रही है, ठीक। जैसे इंक्विजिटिव, अब इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्विजिटिव का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है क्यूरियस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, इंफॉर्मेटिव, मतलब क्यूरियस नेचर का कोई है तो ही इज वेरी इंक्विजिटिव, ठीक। इंफॉर्मेटिव मतलब कोई इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपके काम आई तो इंफॉर्मेटिव है। अटेंटिव मतलब अटेंशन देना है, तो अटेंशन जो दे रहा है वो कैसा नेचर में है, अटेंटिव है, ठीक। लेस मतलब होता है विदाउट, यानी हर चीज के जाके, जैसे सिंपल ले लीजिए, मैंने बोला शी इज केयरलेस, तो शी इज नॉट हैविंग केयर, शी इज विदाउट केयर, ठीक है, वो बिना केयर के। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रहा है, मीनिंगलेस भी वैसे ही गया कि बिना मीनिंग के कोई चीज है। उसी तरह से नेक्स्ट जा रहा है बिना होप के कोई चीज है, और उसी तरह से होमलेस यानी बिना होम के कोई, दे आर होमलेस पीपल, यानी इनके पास घर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, प्रीफिक्स की बात की जा रही है, प्रीफिक्स में आया सेम, तो सेम क्या कह रहा है, होमो, जैसे होमोसेक्सुअल तो मतलब सेम, आप लोग पढ़ते हो ना होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब सारे कंपोनेंट इक्वल प्रोपोर्शन में डिसॉल्व्ड है। उसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहा है, होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर चीजों के साथ एक जैसे न्यूक्लियर है। होमोप्लास्टिक मतलब एक जैसी प्लास्टिक। उसी तरह से ओवर और अबव का आएगा हाइपर, याद करो बायो में पढ़ते थे हाइपर टॉनिक सोल्यूशन और पढ़ते थे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, है ना। तो अब इसको क्लियर करके देखें, हाइपर एक्टिव मतलब वो तो हाइपर एक्टिव हो जाती है, मतलब वंस एनीबॉडी इज हैविंग ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है ना। तो यानी हद से ज्यादा एक्टिव, हाइपर मतलब किसी चीज का इंक्रीज दिखा रहा है। हाइपर वेंटिलेटर, वेंटिलेट मतलब बहुत ज्यादा वेंटिलेटेड फील कर रही है। हाइपर टेंशन मतलब बहुत ज्यादा बॉडी में जो ब्लड की टेंशन है वो बढ़ गई है, तो हाइपर टेंशन, ठीक है। चलो अब सिंपल सिंपल थे, इसमें कुछ सोचना नहीं था। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। आपके लिए जो आपकी सेंटेंस आया है वो एफ है, एफ बहुत छोटा है तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। चलो देख लेते हैं भाई क्या है ना। चलो पहला वर्ड क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड आपको दिया हुआ है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट क्या कह रहा है, इट इज नॉट इजी टू पार्डन सच फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द डेकोरम ऑफ द हाउस। मतलब क्या है कि सिंपली क्या बोला गया, पार्डन नहीं कर सकते। पार्डन मतलब क्या होता है, रिलीज नहीं कर सकते, रिलीव नहीं कर सकते या लूज नहीं कर सकते। तो क्या नहीं लूज कर सकते, वॉयलेशन कैसा वर्ड है आप बताइए, खुद ही बताइए। वॉयलेशन नेगेटिव वर्ड है, तो वॉयलेशन का ही तो एडजेक्टिव है ये, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो यानी कि इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो, सॉरी इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया, ऑफ द डेकोरम ऑफ द हाउस, मतलब कि सिंपली क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का जो वॉयलेशन हुआ है हाउस में, जिसने डेकोरम को पूरा खराब किया है हाउस की, उसको किसी भी तरह से छोड़ा जाए, ठीक। अब अगर इसका मतलब देखें तो क्या दिया, फ्लैग्रेंट मतलब ग्लेयरिंग, यानी ओपनली विगड़ मतलब अनएक्सेप्टेबल कोई चीज करी गई है, बहुत ही ज्यादा क्रूर, बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से, बहुत ही ज्यादा बिना किसी वैल्यूज, बिना किसी मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हुए उस चीज को। फिकल बहुत यूज होता है, फिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, फ्लैग्रेंट मैंने बता दिया, ये तो इंपॉर्टेंट है ये। अब सेंटेंस देखिए, फिकल माइंडेड पर्सन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, इसका एक क्वेश्चन भी मैं लगवा चुकी हूँ। तो इसमें क्या बोला है कि भाई रिलाई नहीं कर सकते हो तुम उस पर, तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो जिस पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते हो वो कैसा होगा, जो आज तुम्हारा कल किसी और का, इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें जो क्या होते हैं मेंबर्स एक टाइम के लिए एक पार्टी के लिए सर्व करते हैं और फिर कुछ दिन बाद दूसरी पार्टी की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि फिकल माइंडेड मतलब, फिकल का सिंपल सा मतलब क्या है कि वो जो है चेंजेबल हैं, चेंजेबल हैं या फेथलेस हैं, उनको हमने क्या बोला, फिकल, ठीक है। कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, कैन नॉट बी मतलब उन पे विश्वास नहीं कर सकता, जो अपना कैरेक्टर चेंज करते हैं, और जो चेंज होते हैं उन पे फेथ तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड सिंपल है, फिलियल दिया हुआ है। फिलियल क्या कह रहा है, मीनिंग मत देखना बेटा कभी भी, पहले सेंटेंस पढ़ा करो। चिल्ड्रन मस्ट फील, मस्ट वाली बात हो गई, यानी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ही बात आएगी, ठीक है। मस्ट फुलफिल देयर filial ड्यूटीज टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स, तो ड्यूटीज को फुलफिल करना है, तो ड्यूटीज एक पॉजिटिव चीज है, और चूंकि पेरेंट्स के लिए है तो वो भी पॉजिटिव ही बात आ रही होगी। तो फिलियल मतलब क्या होता है, जो लड़के या जो लड़की की ड्यूटी होती है अपने माँ बाप के लिए, उसको फिलियल ड्यूटीज बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रे वर्ड पे। फ्रे वर्ड क्या कह रहा है, द मिसक्रिएंट्स, मिस आया नेगेटिव वर्ड है, इनकी बात हो रही है, इन्वॉल्व थे इन द फ्रे
वर अरेस्टेड बाय द, पहली बात तो अरेस्ट हो रहा है तो फ्रे कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, है ना। दूसरी बात मिसक्रिएंट की बात की गई थी, तो मिसक्रिएंट कैसा, नेगेटिव, मतलब पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग फ्रे वर्ड तो नेगेटिव जाना ही था। अब पॉइंट है नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा, मतलब है कॉन्टेस्ट या ब्रॉल, मतलब इधर उधर जो कर रहे थे, एकदम छीना छपटी कर रहे थे या कहीं ना कहीं इधर उधर भाग रहे थे चीजों के लिए, उनको पकड़ा गया, ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रे, ठीक। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे बोला गया है फेसाइल, ठीक है। फेसाइल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। इंडिया कुड अचीव, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बात को कहा जा रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहा जा रहा है कि इंडिया अचीव कर सकती है, राइट। तो इंडिया कुड अचीव फेसाइल विक्ट्री इन द मैच यस्टरडे। तो कुड अचीव मतलब वो विक्ट्री पा सकती थी, तो ये वर्ड पक्का पक्का कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, कि मतलब जीत सकती थी लेकिन नहीं जीत पाई, तो पॉजिटिव वर्ड रहा होगा। फैलिबल वर्ड पहले भी आ चुका है, इसको स्टार बना लो। फैलिबल से क्या कह रहा है, मैन इज फैलिबल। अब पॉइंट आया, फैलिबल मतलब क्या हो गया भैया, फैलिबल तो ये तो न्यूट्रल सेंटेंस है, सेंटेंस ही न्यूट्रल है, ना आगे पीछे है, ना कुछ, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। तो फैलिबल मतलब होता है लायबल टू एरर, मतलब गलतियां कर सकता है, फॉल्ट कर सकता है। तो फैलिबल को फॉल्ट से याद कर सकते हो, फॉल्ट के नियर बाय मीनिंग है, ठीक है। चलो अब स्क्रीन क्लीन करते हैं। फेसाइल का मतलब क्या है, फेसाइल का मतलब है इजी होना कोई चीज या एक्सपर्ट होना, मतलब इंडिया आराम से इजीली विक्ट्री हासिल कर सकती थी कल के मैच में। और फैलिबल मतलब फॉल्ट से है, तो मतलब मैन जो है लायबल है एरर को, मतलब गलतियां कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन हमेशा परफेक्ट होता है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, फर्वेंट दिया हुआ है, ये वर्ड भी बेटा इंपॉर्टेंट है, और फीट दिया हुआ है। अब देखो कैसे दिया है, सिंपल है, इसको फेट भी बोलते हैं। माई फ्रेंड वॉज अकॉर्डेड, अकॉर्ड किया गया था फर्वेंट वेलकम, उसको फर्वेंट वेलकम। अब भाई सीधी बात है, कोई अराइव कर रहा है, कितनी पॉजिटिव बात है। दूसरी बात उसका फ्रेंड है तो पॉजिटिव बात है। अब उसको अराइवल पे ऐसा तो है नहीं कि जब वो आएगा तो उसको जो है चप्पल वगैरह लेके तैयार रहेंगे कि आए तो अब कस के मारे, है ना। ऑब्वियसली बात है, कोई दूर से आ रहा है, अराइवल हो रहा है तो उसको वेलकम ही करेंगे, और प्लस उसका दोस्त है तो अपनी दोस्त की तो बुराई करेगा नहीं। तो सेंटेंस कैसा जा रहा है हमारे, पॉजिटिव रिस्पेक्ट में जा रहा है। पॉजिटिव में कहना क्या चाह रहा है, पॉजिटिव में सिंपली कहना चाह रहा है कि वार्म वेलकम दिया गया, या आर्डेंट यानी कि बहुत ही वेलकमिंग जेस्चर, बहुत काइंड जेस्चर से उस चीज को दिया गया। तो आप इसको वेलकमिंग भी लिख सकते हो और काइंड भी लिख सकते हो, ठीक है। बात खत्म हो गई। अब आते हैं फेट पे। फेट क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अ चैरिटी फेट वॉज हेल्ड इन आर कॉलेज यस्टरडे, ठीक है। अ चैरिटी फेट वॉज हेल्ड इन आर कॉलेज यस्टरडे। तो चैरिटी फेट और कॉलेज में हेल्ड होती है, ये सबको ही बता लेगा। फेट क्या होती है, जिसमें हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मेला लगता है ना, उसी तरह से बोला गया कि फेट हेल्ड हुई। तो फेट का मतलब क्या है, आउटडोर एंटरटेनमेंट होना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल दिया हुआ है, फिक्शियस। फिक्शियस वही फिक्शन से आ रहा है जो मैं समझ पा रही हूँ, अभी देखते हैं है क्या। और फूल हार्डी, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ो, डोंट बिलीव हिज स्टोरी बिकॉज इट इज जस्ट फिक्शियस। वही बात आ गई ना, जो अभी हमने क्वेश्चन भी इससे किया था, फिक्शियस वाला किया था कि नहीं किया था, वही चीज तो है। तो फिक्शियस किससे आ रहा है, फिक्शन। फिक्शन मतलब क्या होता है कि कोई चीज अनरियल है, यानी जो रियलिटी नहीं है वो बस उसने इमेजिनेशन से की है। तो जो चीज अनरियल है वो कैसी होगी, वो ऑब्वियसली इमेजिनरी होगी, यानी जो चीज इमेजिनेशन से हो रही है वो तो अनरियल है ना। अब छोटा भीम एक्चुअली में तो कोई कैरेक्टर नहीं है, बट छोटा भीम हम देखते हैं तो वो एक स्टोरी बनाई गई जो एक आसपास नरेट कर रही है। फूल हार्डी दिया हुआ है, इसका सेंटेंस पढ़ो, मैनी बिलीव दैट ट्राइंग फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स इज फूल हार्डी अटेम्प्ट। मतलब क्या बोलते हैं, देखो मैनी बिलीव, बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि इम्पॉसिबल चीजों के लिए ट्राई करना एक फॉलिबल अटेम्प्ट, फूल हार्डी अटेम्प्ट है। तो पहले तो वर्ड में ही थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है फूल और हार्डी। अब सिंपल से सोचो, मतलब क्या है कि कोई चीज जो नहीं हो सकती उसके लिए ट्राई करना, कई लोग बिलीव करते हैं कि बेवकूफी है। तो फूल हार्डी फूल से ही समझ में आ रहा है, तो सीधा सा क्या है, रैश है या रेकलेस है। अब ये दो वर्ड्स आपके और यूज होते हैं ड्राइविंग में, आपको पता है ना। ड्राइविंग में बोलते नहीं है कि वो रैश ड्राइविंग करता है, मतलब बहुत ही बदतमीजी से ड्राइविंग करता है, तो उसका तो वहां ये सेंस गया। यहाँ पे क्या जा रहा है कि मतलब बहुत बचकाना तरीके से, बहुत बेवकूफी से। और रेकलेस मतलब भी यही है कि बिना मतलब बिना सोचे समझे ड्राइविंग कर रहे हैं, रेकलेसली कर रहे हैं, बुरी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है, फियाट और फिनाले। फिनाले मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। द फिनाले ऑफ द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फिनाले मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, यही होता है कि नहीं होता है, भाई बताओ। फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कंक्लूजन आ रही है। अब फिएट में बोला है द कोर्ट इशूड, कोर्ट की बात आ रही है, अ फिएट टू बोथ द पार्टीज
टू मेंटेन स्टेटस को, स्टेटस को मतलब क्या होता है कि अपनी अपनी जगह पे रहें, ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें ना करें। तो इशू किया फियाट, मतलब एक फतवा जैसे हम लोग बोलते हैं, या कहते हैं कि एक तरह की हमने समन जारी किया ना, तो उस तरह से कि कमांड जारी की, क्या की कमांड दी। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट है तो वो किसी तरह की कमांड ही दे रहा होगा, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए फिनाले हो गया था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिटफुल और फ्रॉड। फिटफुल और फ्रॉड क्या है, बहुत ध्यान से देखो। इसमें दिया यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग बाय परसुइंग फिटफुल स्टडी। अब देखो बात कितनी नेगेटिव चली गई कि वो अचीव ही नहीं कर पाएगा। भाई फिटफुल स्टडी कर रहा है तो पॉजिटिव स्टडी तो कर नहीं रहा है, पॉजिटिव कर रहा होता तो वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेता। तो कैसी बात है, नेगेटिव है। तो फिटफुल का मतलब क्या है, स्पैज्मोडिक या इंटरमिटेंट। अब देखो ये दो वर्ड्स भी आपको बहुत न्यू मिले हैं, इसको स्टार लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नाम के लिए पढ़ रहा है, उसका कोई तथ्य नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और समवेयर और द अदर क्या है, वो उसके लिए क्रेडिबिलिटी नहीं ले रहा। मतलब नाम के लिए पढ़ रहा है, सिर्फ बैठा है, एंड उसकी जो एक्यूरेसी है, जो फोकस है, जो क्वालिटेटिव चीज है, वो नहीं है ना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है फ्रॉड। फ्रॉड में देखिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑन आवर बॉर्डर्स इज फ्रॉट विद डेंजर। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑन आवर बॉर्डर्स इज फ्रॉट विद डेंजर। तो मतलब क्या बोला, सिक्योरिटी प्रॉब्लम अगर बॉर्डर पे है तो फ्रॉट विद डेंजर। अब सोचो डेंजर से भरी हुई है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कहाँ पे, बॉर्डर्स पे। तो अंडरस्टूड है बॉर्डर्स पे है, तो ये कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में सिंपल है कि भरी हुई है या थ्रेटेंड है, यानी हमारा बॉर्डर कहीं ना कहीं थ्रेटेंड या भरा रहता है, कहीं ना कुछ सिक्योरिटी इश्यूज वहां पे होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड सिंपल है, नेक्स्ट वर्ड में दिया है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। फिजिबल दिया है, फिजिबल बहुत ही जनरल वर्ड है, सबको पता होता है, न्यूज़पेपर्स में यूज होता है। ठीक है, न्यूज में भी यूज होता है। ठीक, अब देखिए क्या दिया हुआ है, वन मस्ट फेस। मस्ट जहां आ गया एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है। वन मस्ट फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इज फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड मतलब ब्रेवरी से, कोई भी चीज है लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत ही आगे आके उसको ऑनेस्टली लड़ना चाहिए, है ना, उससे बहुत ज्यादा करेज शो करनी चाहिए। तो ब्रेवरी हो गया और करेज हो गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फीजिबल। फीजिबल मतलब वी मस्ट एग्जीक्यूट प्रपोजल दैट इज फीजिबल। मतलब फीजिबल मतलब क्या होना चाहिए, जो क्रेडिबल हो, जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल हो। मतलब कोई ऐसा प्रपोजल जो सच में प्रैक्टिकल है, जो पॉसिबल है, जो अच्छा आउटकम्स दे सकता है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है फर्मेंट। फर्मेंट वर्ड क्या कह रहा है, सिंपल एजिटेशन या कमोशन। अब कहो मैम हमें नहीं पढ़ना है एजिटेशन और कमोशन। तो देखो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट द होल नेशन वॉज इन फर्मेंट। अब ऑब्वियसली बात है क्विट इंडिया एक पॉजिटिव चीज थी। ठीक है, तो अब लेकिन हुआ क्या, होल नेशन वॉज इन फर्मेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है, अगेंस्ट ब्रिटिशर चल रही है कोई चीज, तो अगेंस्ट चल रही है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, द होल नेशन वॉज फर्मेंट। तो फर्मेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एजिटेशन या कमोशन, यानी कि अपोजिट में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कैसे वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। एजिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, या कमोशन मतलब विरोध में खड़े हो जाना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड दिया है फ्रेंचाइज। आई थिंक ये सबको पता होगा, पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया, मुगल ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया। अब फ्रेंचाइज दे रहे हैं मतलब परमिशन जैसा कुछ लग रहा है, परमिशन जैसी रिस्पेक्ट में आ रहा है, और पॉजिटिव भी होगा। तो यानी कि क्या दिया, फ्रेंचाइजी मतलब राइट दिया कि वो गवर्नमेंट ने उनको कि वो वोट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको यूनिवर्सल एडिट फ्रेंचाइज था ना, तो उसमें भी तो वोट मिला था। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, फोइबल। फोइबल क्या कह रहा है, मैन इज सब्जेक्ट टू फोइबल्स एंड फ्रेलिटीज इन लाइफ। तो फ्रेलिटीज भी कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, और जब नेगेटिव वर्ड से कोई वर्ड जुड़ा होता है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि मेन को ऑब्वियस सी बात है वीकनेस और प्रॉब्लम्स तो लाइफ में देखने को मिलती ही हैं, कहीं ना कहीं तो वीक पड़ ही जाता है। फ्लॉन्ट दिया हुआ है, फ्लॉन्ट भी इंपॉर्टेंट है। फ्लॉन्ट का मतलब ये होता है, देखो द रिच आर इन द हैबिट ऑफ फ्लॉन्टिंग देयर मटेरियल अचीवमेंट्स। फ्लॉन्टिंग मतलब हवा मतलब जस्ट दिखावा करना, शो ऑफ करना। ठीक है, तो फ्लॉन्टिंग किस सेंस में जाएगा, किसी चीज का आप क्या कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। तो फ्लॉन्टिंग में उसने यही बोला कि जो पैसे वाले होते हैं वो हमेशा जो है अपनी मटेरियल अचीवमेंट, मटेरियल समझ रहे हो, बंगला है, गाड़ी है, कार है, दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल अचीवमेंट। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते रहते हैं, मटेरियल अचीवमेंट दिखाते रहते हैं। और ऑस्टिनेशियस मतलब यही होता है कि शो ऑफ करना,
तो आपको 2 वर्ड मिल गए, इसको भी स्टार बना लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब फ्लॉन्टिंग तो याद हो गया, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, फ्लाउट या फिर फोमेंट। इसका क्या मतलब है, नो गुड सिटीजन विल फ्लाउट द रूल्स ऑफ द रोड। तो मतलब ये तो पॉजिटिव बात है कि कोई भी अच्छा सिटीजन कभी भी फ्लाउट नहीं करेगा। तो फ्लाउट नहीं करेगा मतलब रिजेक्ट नहीं करेगा या मॉक नहीं करेगा। तो ये तो एक ऐसी बात है, वर्ड्स नेगेटिव हैं लेकिन एक बात कही जा रही है कि कभी भी उस चीज का मजाक नहीं उड़ाएगा ना, या उसको रिजेक्ट नहीं करेगा कि हम नहीं मानेंगे, जाओ जो करना है कर लो, क्योंकि वो कैसा है, वो गुड सिटीजन है, ठीक है। अब फोमेंट दिया हुआ है, फोमेंट क्या कह रहा है, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज लाइकली टू फोमेंट डिसएग्रीमेंट अमंग द अपोजिशन पार्टी। मतलब क्या है, फोमेंट डिसएग्रीमेंट, डिसएग्री ही नेगेटिव वर्ड है तो ये भी अपने आप में नेगेटिव मतलब होगा कि स्टिर अप कर देगा या इंस्टिगेट कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, जो अपोजिशन वाले होंगे वो ऑब्वियस सी बात है उससे डिसएग्रीमेंट शो करेंगे। तो क्या शो करेंगे, इंस्टिगेशन करेंगे या स्टिर अप करेंगे, उसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है फ्यूटिव। फ्यूटिव क्या कह रहा है कि शी एंटर्ड द रूम विथ फ्यूटिव स्टेप्स टू अवॉइड द अटेंशन। अटेंशन नहीं चाह रही थी कि टीचर की अटेंशन पड़े, तो ये तो पॉजिटिव बात है, लेकिन वो क्या कर रही थी, अवॉइड कर रही थी। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्ट आ गया। तो ये वर्ड कैसा होगा, बहुत छुपा हुआ, यानी दबे पांव से ना, ऐसे ऐसे करके मैं चल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत दबे पांव से चल रही हूँ। तो वहां पे क्या हो गया, फ्यूटिव स्टेप। तो यानी कैसे आ रही है वो बहुत ज्यादा सीक्रेटली आ रही है या स्टेल्थली आ रही है। तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ सिनोनिम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक क्या कह रहा है, फ्रैंटिक एफर्ट्स आर गोइंग ऑन द ईव ऑफ द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब फ्रैंटिक, आप एक बात बताइए, विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, ईव है वो बहुत बड़ी, तो ये पॉजिटिव बात है ना। फ्रैंटिक ही एफर्ट्स हो रहे होंगे कि वो ईव जो है अच्छे से बीत जाए। तो फ्रैंटिक मतलब क्या हो, बहुत एक्साइटेड है लोग, बहुत वाइल्ड है। वाइल्ड पॉजिटिव वर्ड होता है बेटा, पॉजिटिव इन द सेंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है भाई, फ्रिजिड है और फ्लेयर है। तो फ्रिजिड और फ्लेयर अभी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं है, बहुत कॉमन है, आप कहीं ना कहीं इसको सुनते ही हो। देखते हैं कहाँ सुनते हैं, ठीक है। वन मस्ट नॉट बी फ्रिजिड इन वंस एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज नियर एंड डियर वंस। तो मतलब एक फिर से क्या आ रही है, कमांड आ रही है। तो कमांड आ रही है तो मस्ट लग गया, मतलब वो एक पॉजिटिव बात कही जा रही है कि किसी को फ्रिजिड नहीं होना चाहिए। तो जब उसको फ्रिजिड नॉट के साथ जुड़ा, मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रिजिड एक नेगेटिव वर्ड होगा। तो मतलब क्या होना चाहिए, वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स नियर एंड डियर, मतलब जो करीबी है उनके साथ बहुत फ्रिजिड एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। तो फ्रिजिड कैसा है कि ये नहीं कि उनसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत ज्यादा ठंडे पड़े हुए, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है आए हैं बात करें जाएं, ठीक। तो यानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके बहुत सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, इस तरह से बोल रहा है। फ्लेयर क्या कह रहा है, फ्लेयर सिंपली कह रहा है आवर प्राइम मिनिस्टर हैज फ्लेयर फॉर द ग्लिब टॉक। अब कहोगे मैम फ्लेयर तो बाद में, ग्लिब का मतलब समझाइए। ग्लिब टॉक का मतलब होता है, ग्लिब का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज में, कहीं ना कहीं क्या करें, उस तरह से उसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ग्लिप टॉक मतलब एक जैसे नहीं चुटकी में बात करनी है, बस कुछ चीजों पे डिस्कस करेंगे उस चीजों के बारे में। तो यानी कि फ्लेयर का मतलब क्या है, फ्लेयर फॉर, हैज फ्लेयर फॉर ग्लिप टॉक, मतलब जनरल टॉक्स के लिए। तो टैलेंट, टैलेंट है उनका कि किस तरह से उनको रुचि से दिखाना है कि देखो वो कितने इंटरेस्टेड हैं और वो बात करने के लिए इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फॉक्स पास का, होगा मैम ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ाएंगी तो हो जाएगा बेटा, पता नहीं क्या आ जाए, तो यू नेवर नो, ठीक है। हर थॉटलेस रिमार्क्स इन द मीटिंग वर फॉक्स पास एंड अम्यूज एवरीवन। तो शॉक्ड कर दिया, अम्यूज मतलब क्या होता है, शॉक कर देना, ठीक है। एवरीवन तो यानी कि कैसे रहे होंगे फॉक्स पास, यानी कि अम्यूज कर दिया। अब चौंकता कब है इंसान, जब वो बहुत ज्यादा खुश होकर चौंकता है ना, तो उसे अमेज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमेज्ड बोलते हैं। लेकिन वो जो बहुत ज्यादा कैसे शॉक्ड हो रहा है, वो शॉक्ड हो रहा है किसी चीज को, अम्यूज हो रहा है मतलब नेगेटिव वे में आ रहा है। तो नेगेटिव वे में आ रहा है तो ये कैसा होगा, थॉटलेस। दूसरा कैसे पता करोगे, कैसे रिमार्क है, थॉटलेस है, बिना सोचे समझे बोल रही है। तो क्या हो जाएंगे, फॉक्स पास हो गए, मतलब बहुत ज्यादा उसने क्या कर दिया, एरर कॉज कर दिया, यानी कि उसने बोलने में या उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा ब्लंडर हो गया, बहुत ज्यादा गलतियां हो गई, ठीक है। तो उसको फॉक्स पास बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमसे फ्लक्स दिया हुआ है। फ्लक्स हमसे क्या कह रहा है, फ्लक्स तो सबको पता है ना, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इस तरह से क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, नो फॉरेन इन्वेस्टर वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री वेयर द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इज इन फ्लक्स। फ्लक्स मतलब
ऑब्वियस सी बात है, वहां कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा जहां पे इकोनॉमी ही नहीं स्टेबल है। तो यानी फ्लक्स हो रहा है, यानी कि फ्लो कर रही है या चेंज होती जा रही है। चेंजिंग से मेन मतलब जाएगा, या फ्लो कर रही है मतलब फ्लक्स आ रहा है, बार बार बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है। तो इस तरह के ट्रांजिशंस आ रहे हैं। इसका एक सिनोनिम आप ले सकते हो, ट्रांजिशन। ठीक है, आपस में तो ये सिनोनिम है ही है। तो सिनोनिम याद हो गया तो एंटोनिम कोई भी याद करा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, फ्रैकेस दिया हुआ एक वर्ड। अब देखिए, द मॉब गैदर्ड, मॉब जो भीड़ इकट्ठा हो गई स्ट्रीट में, कब हुई? व्हेन देयर वाज अ फ्रैकेस बिटवीन द टू नेबर्स। अब दो नेबर्स अगर बातचीत कर रहे हो तब भीड़ इकट्ठा हो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी की खुशी किसी से देखी जाए बहुत कम पॉसिबल होता है ना, जो कि एक बहुत बड़ी बिटर रियलिटी है। ठीक, तो वही चीजें दोनों लड़ ही रहे होंगे, तो यानी क्या है? फ्रैकस मतलब नॉइजी क्वेरल, जैसे चिल्ला चिल्ला के लड़ाई हो रही हो उस तरह की क्वेरल हो रही थी। तो ये वर्ड कैसा है? नेगेटिव है। तो ये वर्ड कैसा हो गया आपका? नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं फ्रीक। बहुत कॉमन वर्ड है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हिज फ्रीक बिहेवियर बिकॉज ही नॉर्मली डज नॉट बिहेव इन दिस मैनर। मतलब क्या बोल रहा है? इस तरह वो जनरली नहीं बिहेव करता, मतलब जनरली वो नॉर्मल बिहेव करता होगा, अचानक से उसने फ्रीक बिहेवियर दिखाया मतलब नेगेटिव दिखाया, मतलब अनयूजुअल दिखाया, एबनॉर्मल दिखाया। क्योंकि नॉर्मल नहीं दिखा रहा मतलब एबनॉर्मल, या कैसा दिखा रहा है? कहीं ना कहीं अनयूजुअल, मतलब जनरली ऐसा नहीं शो करता। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड दिया हुआ है फॉनिंग, फिकुंडिटी एंड फोरे। अब ध्यान से देखिए, वन मस्ट, फिर से कमांड आ रही है, सजेशन आना, मस्ट बी वेरी ऑफ फॉनिंग एडमायर्स बिकॉज दे हैव ऑलवेज एन एक्से टू ग्राइंड। एक्से टू ग्राइंड, तो यहाँ पे आपने मैं मीडियम यूज कर दिया, मतलब अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? एन एक्से टू ग्राइंड। अब इसमें क्या दिया है? वन मस्ट बी वेरी ऑफ फॉनी एडमायर्स। फॉनी एडमायर्स का मतलब क्या होता है? फ्लैटरिंग। मतलब सिंपली क्या कह रहे हैं कि उनसे जरूर बच के रहना चाहिए जिनका सिर्फ अपना उल्लू सीधे करने का मकसद होता है। तो एक इंसान को उनसे अवेयर होना चाहिए। तो फॉनी एडमायर्स मतलब जो झूठे एडमायर्स हैं, जो सिर्फ दिखाते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, यानी चापलूसी करते हैं, बटरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है फिकंडिटी। फिकंडिटी क्या कह रहा है? द फिकंडिटी ऑफ पोएट्स इमेजिनेशन मेक्स पोएम एन एक्विजिटिव वर्क ऑफ। ये वर्ड भी आ चुका है, ये पॉजिटिव है और इसका मतलब होता है बहुत ग्रेट सेंस में जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फिकंडिटी भी क्या हो जाएगा? फ्रूटफुलनेस, यानी कि जो पोएट की इमेजिनेशन का जो फल मिला वो ये मिला कि वो पोएम जो है एक एक्सक्विजिटिव वर्क ऑफ आर्ट हो गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूरियस वाली, बहुत ही ज्यादा लोगों को लुभाने वाली चीज बन गई। फोरे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, द फोरे अगेंस्ट द एनिमी आउटपोस्ट मेट विद एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। इसका क्या मतलब होता है? द फ्लोरे अगेंस्ट द एनिमी आउटपोस्ट मेट विद एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। मतलब क्या है कि जो भी एनिमी के अगेंस्ट आउटपोस्ट था वो एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस से मीट किया। तो यानी क्या है कि कोई पॉजिटिव चीज हुई कि तभी तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस हुआ। तो फोरे मतलब क्या? वो रेट डाली, जब किसी तरह की रेट करी तो रेट करने पे उन्हें आउटकम्स बहुत अच्छे मिले, यानी बहुत बड़ी चीजें पकड़ी गई होंगी, है ना। अब इसके साथ हमारे आज छोटे थे और आज हमारे साथ ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चंस पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इतना सोचना ही नहीं है। ये आपके एनडीए 2011 और 2012 से क्वेश्चन उठाए हमने। आपको अपोजिट इन मीनिंग दिया है, उस दिन भी मैंने दिया, कहा था कि अपोजिट इन मीनिंग अगर एक दिन सिनोनिम चलेगा तो एक दिन एंटोनिम चलेगा, फिर एक दिन सिनोनिम चलेगा तो एक दिन एंटोनिम चलेगा। अपोजिट इन मीनिंग ढूंढ रहा है, तो आराम से देखो, द इशू वॉज रेज टेंडेंशियली इन द नेगोशिएशंस। ठीक है, तो टेंजेंशियली इन द नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन मतलब क्या होता है? जब एक दूसरे की बात को क्या करो? नेगोशिएट कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? नेगोशिएट कर रहे हो, तो उससे बना है नेगोशिएशन। कि ठीक है, नेगोशिएट कर रहे हो, आपस में डिस्कस करो कि नहीं ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये ठीक। तो इश्यू वाज रेड टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मतलब हल्का सा, स्लाइटली बोलते हैं इसको। और जब कोई चीज स्लाइटली की जा रही है तो उसका एंटोनिम क्या जाएगा? कि कोई चीज फोर्सफुली करा रहे हो, जबरदस्ती करा रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्योंकि हमसे बात किया गई है, अपोजिट कही गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से सॉरी, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्केलेटिंग प्राइसेस आर कॉजिंग हार्डशिप टू द पुअर। अब एक बात बताओ, हार्डशिप आ रही है पुअर के लिए, गरीब है ये इंसान, नेगेटिव चीज है, और हार्डशिप ला रहा है, नेगेटिव चीज ला रहा है। तो ये एस्केलेटिंग प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ते हुए दाम, या एस्केलेटर से भी इसको रिलेट कर सकते हो, जो कि कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है? मॉल्स में जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, वहां भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। अब एस्केलेटर मतलब कोई चीज राइज कर रही है, तो इसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई चीज
फॉल कर रही है। बात समझ में आई? सिंपल था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। रीजनेबल और कोई ऐसा वर्ड नहीं है। फ्लक्चुएटिंग बेटा मतलब ये होता है कि जो चीज बढ़ रही है फिर थोड़ी घट रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, ये होता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग नहीं जाएगा क्योंकि सीधा सीधा बोल रहा है एस्केलेटिंग। अब देखिए बोल रहा है आई हैव मैलिस टूवर्ड्स नन, मेरे मन में किसी के लिए भी मैलिस नहीं है। मैल एक नेगेटिव वर्ड है। अब पॉइंट है सिंपथी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका अपोजिट बोला, सॉरी सिंपथी हो सकता है क्योंकि इसका अपोजिट, मैलिस एक नेगेटिव वर्ड है तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है और ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो उसने बोला कि मेरे मन में किसी के लिए भी मैलिस नहीं है। आई एम मैलिस मतलब नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। तो मैलिस का मतलब नेगेटिव इंटेंशन होता है। नहीं भी पता होगा तो सेंटेंस से काफी ज्यादा प्रिडिक्ट कर ले रहे हो। तो जब उसके मन में नेगेटिव इंटेंशन नहीं है तो उसके मन में क्या है? गुडविल है, दूसरों के लिए गुडविल है, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता है ना। तो आंसर विल बी, क्लीन करके हम बता दें, आंसर विल बी बी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था? एंटोनिम पूछा गया था। और ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव है। और ये कैसा वर्ड था? नेगेटिव था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सिंपली कह रहा है यार, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। द बॉय कम्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट, किसको नहीं पता कि एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच? सबको पता होता है। ठीक है, तो रिच है तो रिच का अपोजिट सीधा सा पुअर जाएगा, इतना सोचना ही नहीं है। बस फर्क यही था कि जिसको ये नहीं पता वो गया, क्योंकि न्यूट्रल सेंटेंस है, आप पकड़ नहीं पाओगे। ठीक, अब आता है पॉइंट, ऑर्डिनरी क्यों नहीं गया, पुअर क्यों गया? ऑर्डिनरी मतलब एक पैसे वाली फैमिली से आ रहा है और एक गरीब फैमिली से आ रहा है, डायरेक्ट एंटोनिम है। लेकिन ऑर्डिनरी जाता अगर यहाँ पे लिखा होता कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैमिली से आ रहा है या बहुत ज्यादा अलग फ्लरिश्ड फैमिली से आ रहा है तो ऑर्डिनरी जा सकता था। इनफेमस का कोई मतलब नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड वैसे भी है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव आंसर जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी का कोई सेंस नहीं बनता, बैकवर्ड का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अब बैकवर्ड का फॉरवर्ड तो या फिर बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक ऐसे वर्ड में आएगा तो आएगा। अब डायरेक्ट मीनिंग देखिए, बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए। एक स्मॉल, अब इसमें तो मुझे मतलब नहीं भी पता था तब भी मैं क्वेश्चन कर लूंगी, आप भी कर लोगे। देखो कैसे, अ स्मॉल ऑल्टरकेशन बिटवीन द चिल्ड्रन स्टार्टेड ऑफ रियॉट। रियॉट कैसा वर्ड है? नेगेटिव है। तो अगर अच्छे से बात कर रहे होते बच्चे तो क्यों रियॉट होता? तो यानी कैसा वर्ड होगा? ये नेगेटिव वर्ड होगा। अब क्वेरल हुई, क्वेरल क्या जा सकता था? इसका सिनोनिम जा सकता था क्योंकि ये भी नेगेटिव है। कॉन्टेस्ट क्या जा सकता था? कोई मतलब नहीं इससे। फ्रेंडली डिस्कशन, रेस का कोई मतलब नहीं, फ्रेंडली डिस्कशन करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो रियॉट ही नहीं होगा ना। इसी तरह से इसको समझ लो कि ये नेगेटिव था, उसका पॉजिटिव चला गया, ज्यादा सोचना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही एग्रीड रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब बड़ी मुश्किल से, रिलेक्ट करते करते, अवॉइड करते करते साइन करने के लिए वो तैयार हो गया फॉर्म को, लेकिन बट लुक इल एट ईज मतलब कैसा लग रहा था? इल एट ईज मतलब मजा नहीं आ रहा था, मतलब रिलेक्टेंटली उसने किया ना। तो रिलेक्टेंटली मतलब क्या? दिल से खुश होके नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अरेंज मैरिज कर रहा है, ठीक है, तो पेरेंट्स भी खुश, बेटा भी खुश, बच्चे भी खुश। और कोई लव मैरिज कर रहा है तो क्या होता है कि रिलेक्टेंटली पेरेंट्स कभी कभी एग्री करते हैं कि मतलब दिल नहीं था लेकिन बेटा है तो कर दी। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, डोंट टेक इट इनटू कंसिडरेशन, फाइन, ओके ना। अब क्या है? इल एट ईज मतलब वो कंफर्टेबल नहीं था। इल एट ईज मतलब ईज यानी उसको कंफर्टेबल चीज में इल हो रही थी। तो ये आपसे ईडियम से मीनिंग पूछा गया है, तो इसका मतलब नहीं पता, ये भी नहीं कर पाओगे, जबकि आंसर बहुत सिंपल था। मतलब इल एट ईज मतलब मन से नहीं कर रहा है, तो मतलब अब वेलकमिंग है अगर उसका जेस्चर, वेलकमिंग या कंफर्टेबल में जा सकता था कि कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वेलकमिंग यानी वेलकम कब करेगा? जब वो रिलेक्टेड नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो गया? पॉजिटिव। ये था हमारा नेगेटिव, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माय मदर हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फील्स रन डाउन, वो रन डाउन फील करती है। ठीक है, तो माय मदर हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फील्स रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या हुआ? कि वो थक, अब आप ही सोचो, रन डाउन मतलब क्या है? अब पहली बात तो वर्क कर रही है लास्ट 2 वीक से, तो जब लास्ट 2 वीक से वर्क कर रही है तो वो कैसी होगी? आप ही बताइए कैसी होगी? बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही होगी, तो रन डाउन मतलब एग्जॉस्टेड फील कर रही होगी। ये आपको देखिए फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एनर्जेटिक क्या हो जाएगा? जब रन डाउन फील करी हो, एग्जॉस्टेड कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, तो उसका जो अपोजिट पूछा गया है तो वो क्या जाएगा? एनर्जेटिक, यानी एनर्जेटिक विल बी द आंसर। तो अगर मैं स्क्रीन क्लिक कर दूं तो इसका आंसर एनर्जेटिक होगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है द 3 स्टेट साइंड अ पैक्ट टू हैव कलेक्टिव इकोनॉमी, यानी सिंपली क्या कह रहा है कि 3 स्टेट्स ने साइन किया एक पैक्ट, 3 स्टेट्स हैं और कलेक्टिव इकोनॉमी, कलेक्टिव मतलब मिलजुट के इकोनॉमी की बात की गई है। तो कलेक्टिव वे में इकोनॉमी ला रहे हैं तो ये तो एक पॉजिटिव बात है, तो इसके अपोजिट में डिस्ट्रीब्यूटिव भी जा सकता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव तो मतलब बराबर हिस्से में बांट दी, ठीक है। डिसइंटीग्रेट भी जा सकता था, लेकिन इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज को एकजुट करके साथ लाना, और डिसइंटीग्रेट मतलब अलग कर देना, तोड़ देना। इंडिविजुअल जा नहीं सकता ना, तो ज्यादा बेटर कौन सा जाएगा, डिवाइडेड, मतलब कैसा ला रहे हैं, डिवाइडेड इकोनॉमी ला रहे हैं, मतलब अलग अलग व्यूज ला रहे हैं, अलग अलग चीजें ला रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। हालांकि तीनों नियर बाय जा सकते थे, ठीक है, तो आप इसमें गलती कर रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपने गलती की। ही वॉज डीपली हर्ट बाय हर कर्ट रिप्लाई, तो उसके कर्ट रिप्लाई से, अब सोचो शॉर्ट में मैं आपको रिप्लाई दे दूं, आपने बहुत बड़ी बात पूछी, मैम बताइए मैंने कैसा परफॉर्म किया, मैं कहूँ ठीक है चल जाएगा, तो आपको क्या बताओ मैंने इतना कुछ पूछा, मैम ने बस इतना बताया, तो यानी कि आप शॉर्ट में रिप्लाई दे रहे हो। दूसरी बात कैसे पता करो, डीपली हर्ट हुआ है, तो ये नेगेटिव बात है, ये बात कैसी रही होगी। आप ऑप्शन सोचो, एड्रप्ट तो नेगेटिव खुद में है, तो ये तो सिनोनिम जा सकता था, शॉर्ट भी नेगेटिव है, ठीक है, रूड भी नेगेटिव है, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, एक ही ले दे के पॉजिटिव जा रहा है, तो इस तरह से भी ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड खुद में कैसा था, नेगेटिव था। जनरल था, इसमें इतना सोचना नहीं है, क्योंकि ये 3 नियर बाय जाए तो ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे, ये अकेला एंटोनिम बचा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। He was asked to accelerate the pace of work, तो accelerate का मतलब क्या होता है, accelerate का मतलब होता है कि बढ़ाना, तो इसका जो ऑफिशियल, मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ बिना किसी भी तरह के मिसकंसेप्शन दिए हुए, एक्सीलरेट का जो आंसर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी वो स्लैकन जाना चाहिए, क्योंकि स्लैकन का मतलब होता है कोई चीज धीमे धीमे स्लोली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो एक्सीलरेट का सही मतलब यही जाना चाहिए। लेकिन जो आंसर की है, आंसर की यहाँ पे जो आंसर दे रही है वो ये दे रही है कि कंट्रोल, ठीक है, तो आप आंसर की के हिसाब से कंट्रोल करोगे, बट जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जाती है वो स्लैकन जाती है, ठीक है। तो अननेसेसरली मुझे उसको जबरदस्ती फोर्स करके कि नहीं यही आंसर होगा, मैं एक नॉर्मल अप्रोच दे रही हूँ जो लॉजिकल हर बच्चा लगाएगा, कि स्लैकन मतलब अपोजिट जा रहा है, कंट्रोल तो कहीं से नहीं, वो आस्क्ड टू एक्सीलरेट द वर्क मतलब बढ़ाने को बोला गया, तो वो कंट्रोल करने को क्यों बोलेंगे, बट आंसर में कंट्रोल बोला गया है, बट रियल में आंसर क्या होना चाहिए था, स्लैकन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, जो कि करेक्ट जाना चाहिए था, ये आंसर की के हिसाब से है। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने दोनों चीजें क्लियर कर दी। नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट पे, और लास्ट इज टू बी कंटिन्यूड। तो प्लीज सीरीज को वॉच करिए, अपने व्यूज दीजिए, कैसा आपको लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, हेल्पफुल है कि नहीं। ऑब्वियसली हेल्पफुल तो तब पता चलेगा जब एग्जाम पेपर आएगा, बट स्टिल ट्राई टू ग्रैस्प एज मच एज यू कैन। अकेले बैठ के इतना नहीं पढ़ पाओगे जितना ऐसे पढ़ लोगे। चलो तब तक के लिए एंड करते हैं, एंड विद दिस जय हिंद जय भारत, थैंक यू।